ओके, चल रहा है। बाइबल कोरस गाएंगे। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई ना हो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. All the best book to read is the Bible. दुनियार सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल, दुनियार सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल, प्रतिदिन जे पढ़िब मार्गे भय नहेब, हो दुनियार में सबसे श्रेष्ठ पुस्तक बाइबल। आइए हम लोग पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की किताब, यिर्मयाह नबी 45 अध्याय। दो पद से हम पढ़ेंगे 5 पद तक। मैं 2 पढ़ रहा हूं और आप पढ़िए। तब उसने उससे यह वचन कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है, हे बारूक तूने कहा आए मुझ पर, क्योंकि यहोवा ने मुझे दुख पर दुख दिया है। मैं कराहते कराहते थक गया और मुझे कुछ चैन नहीं मिलता। तू यूं कह, यहोवा यूं कहता है, देख इस सारे देश को मैंने, जिसे मैंने बनाया था उसे मैं आप ढा दूंगा, और जिसको मैंने रोपा था उसे उन्हें स्वयं उखाड़ फेंकूंगा। इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? उसे मत खोज, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं सारे मनुष्यों पर विपत्ति डालूंगा, परंतु जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ मैं तेरा प्राण बचाकर तुझे जीवित रखूंगा। पढ़ेंगे और एक भाग हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री, पहला अध्याय, 1 कुरिन्थियंस 1 चैप्टर, और पढ़ेंगे उसका 30 और 31 वचन सभी साथ में पढ़ेंगे। परंतु उसी की ओर से तू मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी ईश्वर के पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें आराधना का वचन गीत दिया और प्रभु आराधना में सहायता की है। पवित्र वचनों के द्वारा आप मुझसे हमसे बातें करें, हमारी प्रार्थना है। संपूर्ण आदर गौरव प्रशंसा के योग एकमात्र प्रभु आप ही है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आप हमारा विशाल परमेश्वर हैं। ओ दयालु प्रभु, आप हमारा रक्षक हैं, आप हमारा उद्धार हैं, आप हमारा घमंड का विषय हैं, आप हमारा आनंद का मुकुट हैं, आप हमारा शांति का श्रोता है, आप हमारा प्रभु जी बचाने वाला प्रभु है। हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, अयोगदास पर दया कर, लूका 12:12 के अनुसार विचार और बोझ और वचन दिए। प्रभु जी, जब तक आप ना देंगे ना मैं कुछ पा सकता हूँ ना बांट सकता हूँ, इसलिए अपने आप को दीन नम्र खाली करके इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांगते सुने ग्रहण करें। आमीन। प्रियो, हम
विशेष करके ये भाग हमने पढ़ा है। प्रभु का वचन में हम देखा पहला कुरिन्थियों की पत्री और उसका 30 पद, पहला अध्याय का 30 और 31 पद। तो प्रभु हमारा ज्ञान है, प्रभु हमारा धर्म है, प्रभु हमारा पवित्रता है और प्रभु हमारा छुटकारा है। धर्म, पवित्रता, छुटकारा, वही ज्ञान है। धर्म, पवित्रता और छुटकारा वही ज्ञान है। सारी दुनिया को अगर लोग प्राप्त कर ले, सारा दुनिया को अगर वो लोग जो है और बना ले, कुछ कर ले और कुछ पा ले, और दुनिया में बड़े बड़े और बड़ा से बड़ा जो है बांध बना ले, पुल बना ले, बड़ा से बड़ा जो है और ऊंची ऊंची मीनारें बना ले। कितना बड़ा बड़ा जो है सऊदी अरबिया में ऊंचा बुर्ज है। सारा दुनिया को लोग कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं लंबा चौड़ा, बड़ी बड़ी कारें बना रहे हैं और नए नए बातें लोग खोज रहे हैं। पर हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, हर एक बातों में आप प्रभु की योजना और विचार उनके पास नहीं है, तो वे लोग जो है प्रभु का ज्ञान को अगर उन्होंने नहीं पाया है, तो प्रियो उन लोगों का जीवन में वो कोई घमंड की बात नहीं है, वो सारी मिट जाने वाली बात है, वो सारी बातें जो है नाश हो जाने वाली बातें। प्रभु का वचन में हम इसलिए पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं, देखिए पहला कुरिन्थियों की पत्री और उसका 3 अध्याय जो पढ़ते हैं और 18 और 19 पद में, 18 से 20 भी हम पढ़ सकते हैं। जो कोई अपने आप को धोखा ना दे, यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उसकी चतुराई में फंसा देता है। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ है। हाँ, सब उनका ज्ञान भी व्यर्थ है। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे। लोग यहाँ पर मनुष्यों पर भी घमंड करते हैं। क्या बोलते हैं? घमंड क्या करते हैं? कोई बोलता है मैं पौलुस का हूँ, कोई बोलता है मैं कैफा का हूँ, कोई बोलता है मैं अपोलोस का हूँ, कोई बोलता है मैं जगत का हूँ। हाँ, ये सब क्या है? ये मनुष्य पर घमंड करना है। हाँ, तो इस संसार में बहुत सा प्रभु के दासों पर घमंड करते हैं, पर प्रियो वो भी गलत है। तो गलत क्या है, सही क्या है? प्रभु को घमंड। तो संसार की बातों पर भी घमंड करना व्यर्थ है। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, याकूब की किताब 28 अध्याय में बहुत बातें वहां पर लिखा गई है। घमंड करने का विषय के लिए बहुत बातों को वहां पर लिखा गया है, पर हम देखते हैं वो सब बातें क्या है? सब बातें क्या है? वहां पर सब चीजों को देखने पर बात भी समझ में नहीं आई, तो 28 का 28 में याकूब को पूछा गया। पढ़िए। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। हाँ। और बुराई से दूर रहना यही समझ है। हाँ। तो प्रभु का भय मानना ही बुद्धि है और समझ है। ये बुद्धि और यही समझ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर इस बात को देखते हैं तो प्रभु को जानना ही समझदारी है। बहुत कुछ है वहाँ, लेकिन समझदारी वो नहीं है। ज्ञान की बातें, बड़ी बड़ी किताबें, पूरी जो है बुक का एक अच्छा
ये कर लेने से भी, जमावाड़ा कर लेने से भी कोई लाभ नहीं है। तो प्रियो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है जिससे हमें समझना है, जिसको हमें जानना है। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं कि हम मसीह में आ गए, वो हमारे लिए ज्ञान बन गया, वो हमारे लिए बुद्धि बन गई, वो हमारे लिए पवित्रता है, वही धर्म है, वही छुटकारा है, वही छुटकारा और वही हमारा घमंड भी है। पढ़ेंगे, आइए यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह नबी 9 अध्याय 23 वचन। यिर्मयाह की किताब 9 अध्याय, हाँ, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, न धनी अपने धन पर घमंड करे, हाँ, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे, पर जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है, हाँ, कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, हाँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न, तो बुद्धि से प्रसन्न नहीं होता है। ज्ञान घमंड, बुद्धि घमंड उत्पन्न करती है। मैं ये जानता हूँ, वो जानता हूँ, इतना जानता हूँ। बाइबल का बहुत ज्यादा ज्ञान भी प्राप्त कर लेने से भी प्रियो आपको घमंडी बना सकती है। पर हम देखते हैं प्रभु बाइबल को इसलिए दिया है कि उसमें जीवन पाए, घमंड नहीं। जब प्रभु का उस ज्ञान को हम हृदय से हम जानते हैं तो हमारे अंदर में घमंड नहीं वरन प्रेम उत्पन्न होगा, दीनता उत्पन्न होगा। हम प्रेम से हम लोगों का क्या कर सकते हैं, करुणा कर सकते हैं। परमेश्वर क्या करने वाला है, पृथ्वी पर करुणा करता है। और प्रभु क्या करता है, न्याय करता है। और प्रभु क्या करता है, धर्म के काम करता है। वही हमारे जीवन में एक प्रकार का ये चैरिटी, ये स्वभाव अगर आ जाता है तो प्रभु से प्रसन्न होता है। प्रभु उन्हीं बातों से खुश होता है। तो इन्हीं बातों से प्रभु प्रसन्न होता है और ऐसे बातें हमारे जीवन में दिखा करके हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। और प्रभु ने वही किया। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने वही किया है, वही किया है उसने। पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार की पत्री किताब, यूहन्ना सुसमाचार उसके 8 अध्याय और 29 पद। यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय 29 पद। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, हाँ, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, हाँ, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है, जिससे वो प्रसन्न होता है। सर्वदा वही काम कर रहा है जिससे वो प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है। कितना सुंदर बात है। प्रभु यीशु मसीह अनाथों के लिए, दीनों के लिए मित्र बन गया, पापियों के लिए मित्र बन गया। और प्रियो कितने लोगों के लिए वो मित्र बना है। पापों के लिए अपने आप को दे दिया है, पापों को प्रायश्चित के लिए दे दिया है। सर्वदा उसने भलाई करता रहा, उसके बारे में लिखा रहा है। लोग प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने भी आए थे, लेकिन जब प्रभु ने कहा और उन बातों को सुन करके सिपाही लोग क्या हो गए, पीछे हट गए। इसने जो बातें किया है, जो मुंह से उसका अनुग्रह की बातें निकलती है, और ऐसा मनुष्य कभी भी हमने नहीं सुना, कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा है। पढ़िएगा
आइए हम लोग पढ़ते हैं उसका 7 अध्याय का 43 में है शायद, यूहन्ना सुसमाचार की किताब 7 अध्याय और 46 पद। सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। हाँ, कभी ऐसी बातें सिपाही ये नहीं सुना था। अनुग्रह की बातें, अनुग्रह की बातें, दया भरी आंखें और उसकी थी। लोगों को व्याकुल होते हुए देख करके रह नहीं सकते थे। प्रियो, कितना सुंदर बात है। यही है जो प्रेम है, और जिसके कारण से एक दीन लोगों की अगर कोई शुद्धि लेता है तो प्रभु भी जो है उनको संभालता है। प्रभु भी अपने ऐसे लोगों को मदद करेगा। दीनों की अगर जो शुद्धि लेता है तो उसे प्रभु संकट में बचाएगा। पढ़ेंगे हम लोग भजन संहिता की किताब उसका 41 अध्याय 41 वर्ष 1 से पढ़िए, 1 से। क्या ही धन्य है हाँ वह जो कंगाल की शुद्धि रखता है। हाँ, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा और यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। बस। हाँ, तो उसका बीमारी को भी वो ठीक करे, तो उसकी शत्रुओं की इच्छा पर नहीं छोड़ेगा। और वह व्याधि के मारे सैया पर पड़ा हो तब भी यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करे। तो प्रभु हमारा इन्हीं बातों से प्रसन्न होता है और हमको भी विपत्ति के समय में रक्षा करेगा। इसीलिए विपत्ति के दिन आ रहे हैं। विपत्ति के दिन में प्रभु के लोग, जब हम प्रभु को जानते हैं, हमारा वो ज्ञान है, हम बोलेंगे और हम भलाई चाह करके भी भलाई नहीं करेंगे तो हम प्रभु को अभी तक नहीं जाने हैं, प्रभु का प्रेम को अभी तक नहीं चखे हैं। जिससे प्रभु प्रसन्न होता है उसी पर प्रभु को, जैसे वो बातों से प्रसन्न होता है वही बातों को हम सुन करके हम परे कर देते हैं, एक कान से निकाल देते हैं। तो प्रियो, हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर रहे। इन अंतिम दिनों में हमारा प्रेमी प्रभु को प्रसन्न करना है, प्रभु उससे खुश हो। प्रिय पुत्र में से तो हम खुश हुआ है। प्रभु ने यीशु मसीह को कहा, और ये मेरा यूहन्ना, पतरस और याकूब को कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, तुम इसकी सुनो। और प्रभु यीशु मसीह ने न केवल उसने कहा परंतु भलाई करता रहा, भलाई करता हुआ जीवन बिताया। भलाई करने वालों को प्रभु ने शाबाशी दिया। एक व्यक्ति, एक जो है बूढ़ी स्त्री थी, उसने अपना दिनार क्या कर दिया, जो भी उसने कमाई थी वो प्रभु के भंडार में ला करके डाल दिया। प्रभु के लोग और इस तरह से प्रेम दिखा सकते हैं जरूरतमंदों के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु को भी दे करके, प्रभु को भी देना है। लॉकडाउन के दिनों में अगर हम बंद हैं तो क्या है, 2 दिन का हमारे पास सैटरडे और संडे बंद रह रहा है, तो क्या हम लोग मंडे में आकर के प्रभु का घर में नहीं दे सकते हैं, दान दे सकते हैं? अब लोग सब्जी खरीदने बाजार जाते हैं दुनिया की बातों पर, प्रभु के लिए भी प्रभु का वचन के अनुसार जो देना प्रभु जानता है। मन और मर्म का याद है। प्रभु देखा दूर से, उस स्त्री को देखा और उसने कहा कि ये स्त्री है जो क्या किया है, डाला है, इन सभी लोगों से ज्यादा डाला है। तो हम देखते हैं कि बहुत लोग प्रभु का घर में इन दिनों में नहीं आ पा रहे हैं। कई बात है, पर प्रभु जैसा हमें अवसर देता है वैसे ही प्रभु का घर भी आना है।
प्रभु के लोग आना है प्रभु का घर में, एक बार तो आना है, और इसी तरह से प्रभु की महिमा उनके जीवन से होगी। आइए हम लोग और हम देखते हैं प्रभु का वचन में से, प्रभु का वचन में से हम देखते हैं यहाँ हमने पढ़ा था यिर्मयाह की किताब 45 अध्याय, बारूक का उदाहरण हम देखते हैं। बारूक क्या बोल रहा है, पढ़िए उसका 2 पद पढ़िए। परमेश्वर बारूक को क्या कह रहा है? तब उसने उससे यह वचन कहा, हाँ, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है। क्या कहता है? हे बारूक, हाँ, तूने कहा हाय मुझ पर, हाय मुझ पर, क्योंकि यहोवा ने मुझे दुख पर दुख दिया है। यहोवा ने मुझे दुख पर दुख दिया है। मैं कराते कराते थक गया, हाँ, और मुझे कुछ चैन नहीं मिलता। यहाँ पर ये जो बारूक है यिर्मयाह का एक लिखने वाला व्यक्ति है। यिर्मयाह जो बोलता है बारूक उसको लिखते जाता है। उन दिनों में जो इस्राएली लोग थे पाप करते रहे थे, अनाज्ञाकारिता करते रहे थे, परमेश्वर का और दास को यिर्मयाह को परमेश्वर शब्द देता है, चेतावनी के वचन इसराइलियों के लोगों को बता, और कई बार जेल में भी यिर्मयाह को बंद कर दिए हैं। उस समय बारूक उसका लिखने वाला होकर के जाता है और लोगों को बतलाता है, प्रचार करता है। और ऐसे समय में वो चाह रहा है कि उसका भी नाम हो, उसकी भी बड़ाई हो, प्रशंसा हो, उसकी बड़ाई है। इन अंतिम दिनों में प्रियो, हमारे जीवन में भी किसी बात की बड़ाई नहीं खोजना है। ये क्या बोल रहा है? हाय मुझे, यहोवा ने मुझे दुख पर दुख दिया है। यहोवा ने क्या किया? दुख पर दुख दिया है, ऐसा वो कुड़कुड़ा रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन क्या आया है, पढ़िए 4 पद। तू यूं कहा, यहोवा यूं कहता है, देख इस सारे देश को जिसे मैंने बनाया था उसे मैं आप ढा दूंगा। हाँ, और जिसको मैंने रोपा था उन्हें स्वयं उखाड़ फेंकूंगा। हाँ, इसलिए सुन, हाँ, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? हाँ, उसे मत खोज, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। बस। तो यहाँ पर हम देखते हैं, आगे बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर कह रहा है तू यूं कह रहा है, यहोवा यूं कह, देख मैं इस सारे देश को जिसे मैंने बनाया था आप मैं ढा दूंगा। प्रभु है, सिरजने वाला है, और प्रभु है नाश भी करेगा। परमेश्वर का क्रोध आ रहा है, तीव्र गति से आ रहा है। प्रभु का जो क्रोध को आज तक प्रभु ने शांत किया है, यीशु मसीह ने शांत किया है। और प्रभु हमें परमेश्वर की इच्छा पर अगर हम चलते रहेंगे, परमेश्वर की इच्छा पर हम अगर जीवन बिताते रहेंगे, तो एक दिन आएगा हम उस आने वाले क्रोध से बचा लिए जाएंगे। प्रभु की बाट जोते हुए, अपने उद्धारकर्ता की बाट जोते हुए रहें, जो कि आने वाले प्रकोप से हमें बचाता है। प्रकोप आ रहा है, मैं ढा दूंगा बोला है, प्रभु ने ऐसा कहा है, मैं ढा दूंगा। तो ऐसे समय में प्रभु भी अपनी बड़ाई नहीं खोजा, इस संसार में आया और उसने कहा जो मुझ पर और मेरे बातों पर विश्वास करता है वो नहीं मरेगा, नहीं तो क्या होगा, वो मर जाएगा। आइए पढ़ते हैं यूहन्ना सुसमाचार की किताब, यूहन्ना सुसमाचार और उसका 8 पद में, 8 अध्याय में 21 पद में पढ़िए।
उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। हाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। हाँ 24 पद भी। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे। हाँ क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। विश्वास, भेजने वाले पर विश्वास करना है, नहीं तो उसके बातों पर विश्वास करना है, नहीं तो क्या करेगा, मनुष्य अपने पापों में मर जाएगा। अपने पापों में मर जाने के लिए प्रभु ने जो है हमको नहीं, लेकिन हमें प्रभु के वचनों पर विश्वास करके उद्धार पाने के लिए यहाँ पर इस जगत में आया है, उद्धार देने के लिए इसलिए आया है। तो प्रभु को क्या कहा है, लोगों ने उसको इस सात शब्द को सुन करके नीच कहा। ये और वहां पर हम देखते हैं ये वचनों को सुन करके यिर्मयाह ने ये वचन जब बताया तो उनको क्या किया, बंदी गिरह में डाल दिया। पढ़िएगा यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय का 38 पद में 48। यह सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? तुझ में दुष्ट आत्मा, ऐसा बोल रहा है प्रभु को। प्रभु क्या उत्तर दिया है? 49 ने उत्तर दिया, हाँ, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, हाँ, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ, हाँ, और तुम मेरा निरादर करते हो। हाँ, और आगे 50, परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता। हाँ, हाँ, एक जो है जो चाहता है, हाँ, एक है जो चाहता है और न्याय करता। परमेश्वर को महिमा देना है। अगर जो परमेश्वर को महिमा नहीं देगा, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी आदर नहीं चाहा, किसी का आदर नहीं चाहा। बारूक को भी यहाँ पर समझाया जा रहा है, तू अपनी बड़ाई मत खोज। इन दिनों में लोग यहाँ पर बड़ाई और प्रशंसा, यश की बातें नहीं, कई बार प्रभु के लोग भी क्या करते हैं, यश पाना चाहते हैं। नहीं, प्रभु का वचन को हमें मानना है प्रिय। प्रभु का बोलने वाला दास कोई भी हो, प्रभु का वचन को मानना, अपनी बड़ाई अपनी तारीफ नहीं करना। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, तो अगर हम प्रभु की वचनों को पालन करते हैं और बड़ाई अगर नहीं खोजते हैं, तब हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर की बड़ाई होती है। हमारे जीवन में हमारी बड़ाई नहीं, परंतु प्रभु आपकी बड़ाई, आपको ऊंचा मिले, आपको पहला स्थान मिले। तो कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो मनुष्य अपनी बड़ाई चाहता है, और यहाँ पर बारूक भी चाह रहा है, लेकिन प्रभु बोल रहा है कि नहीं, मैं तुम्हारी बड़ाई अभी मत करो। ये तो अंतिम समय है, नाश का समय है, ये सारी वस्तुएं नाश हो जाएगी, क्यों इसको और प्राप्त करना चाह रहा है, क्यों इसकी ये करना चाह रहा है। दूसरा राजा की किताब में 5 अध्याय में भी हम देखते हैं, फिर यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसका नाम है नमान। नमान एक कोढ़ी है, लेकिन नहीं, नमान एक कोढ़ी है। और जो धनी होते हैं प्रियो बहुत घमंडी भी होते हैं। वो सेनापति था। पढ़िएगा, आइए हम लोग पढ़ते हैं, 2 पद से पढ़िए, 1 पद से पढ़िए। अराम के राजा का नमान नामक सेनापति हाँ, अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा हाँ, अरामियों को विजय किया था। उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह सुरवीर था, हाँ, परंतु कोढ़ी था। आगे, अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नमान की पत्नी की सेवा करती थी। आगे, उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी समरोन के भविष्यवक्ता के पास होता
तो क्या ही अच्छा होता, हाँ। क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, यहाँ पर एक व्यक्ति है और वो शूरवीर है, प्रतिष्ठित है, इसके लिए उसके अंदर में एक घमंड भी है। मनुष्य का अंदर में एक घमंड रहता है, पर क्या है, आखिर वो कोड़ी है, पाप का कोड़ उसको। हाँ, मनुष्य के जीवन में एक पाप का कोड़, बहुत संसार में इधर उधर से कमाई कर भी लेते हैं और वो प्रतिष्ठित तो बन भी जाते हैं, तो भी उसके जीवन में क्या है, एक कोड़ है, एक अंदर में पाप है, और पाप कैसा है, एक कोड़ के समान है। वो प्रतिष्ठित था लेकिन उसके अंदर में भी कोड़ था। एक मनुष्य संसार में है, वो भी है, पर उसके अंदर में पाप का कोड़ है, और उसको जो है परमेश्वर के सामने में झुकना है, परमेश्वर के दास के पास आना भी है। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं यहाँ पर एलिया और एलिशा के एलिशा के बारे में देखते हैं। एलिशा उस जंगल में है, सोमरोन में है, जंगल में है, और पता चला कि वो ठीक करता बोल के उस बच्ची ने बता दिया। उसी का घर में रहने वाली बच्ची ने उसको एक छोटी शब्द बता दिया, और पूरा दल बांध करके आ गया है घोड़ा के साथ। तो पढ़ेंगे उसका 5 अध्याय का 8 पद में पढ़िए। यह सुनकर के इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं। हाँ। परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? हाँ। तब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इस्राएल में एक भविष्यवक्ता है। हाँ, इस्राएल में एक भविष्यवक्ता। तब उसको आगे पढ़ते जाइए। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया। हाँ। मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। 12 पद तक। क्या दमिश्क की अवाना और पर्पर नदियाँ इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? सब जलाशयों से उत्तम नहीं है। क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? हाँ। नहीं हो सकता हूँ। इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। हाँ, क्यों क्रोधित हो गया प्रियो? क्योंकि प्रभु का दास भविष्यद्वक्ता उपहार से अपने एक चेला को कहला भेजा। और क्या कहला भेजा? यरदन में 7 बार डुबकी लगाएगा तो तेरा शरीर ज्यों का त्यों शुद्ध हो जाएगा। तो ये परमेश्वर का भवन पहाड़ के ऊपर में चोटी पर, जहाँ पर एलीशा आया था, उसने नीचे नहीं आया, लेकिन वहीं से उसने भेज दिया। उसने क्या सोचा? वो भविष्यद्वक्ता खुद आएगा और मेरा हाथ को पकड़ेगा और हाथ रख करके प्रार्थना करेगा। आज कितने सारे विश्वासी लोग के अंदर में भी और ये घमंड रहता है, ये अपने आप में रहता है कि मैं भी कुछ हूँ, अपने आप में रहता है। लेकिन प्रियो, कई बार संकट और क्लेश और परिस्थिति में भी प्रभु का वचन में हम देखते हैं कि इन दिनों में लॉकडाउन के अंदर में है, हम लॉकडाउन में बंदी हैं। अगर आपको कुछ समस्या है या कुछ बातें हैं तो आप प्रभु का दास को प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं, या नहीं कि वो घर जाएगा, हाथ रख करके प्रार्थना करेगा और आप उसको खिलाएंगे पिलाएंगे तभी आपकी गौरव प्रतिष्ठा। वैसा नहीं है। आप उसको फोन में वो भी अगर प्रार्थना करेगा तो भी वो ठीक हो सकता है। और ऐसे है। तो यहाँ पर
इसके अंदर में क्या था कि घमंड था। इसके अंदर में घमंड होने के कारण ही क्या किया है, उसको क्रोध आया है। और क्रोध आने के कारण वो लोगों को बोल रहा है, क्या दमिश्क की अबाना पर नदियां इसराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है क्या? गुस्सा है वो, उसकी बड़ाई प्रशंसा की बात होती, लेकिन वो दीन हुआ। क्या हो गया प्रियो? वो दीन हुआ। 13 पद में एक सेवक ने अच्छा उसको समझाया। तब उसके सेवक पास आकर कहने हाँ। लगे, हे हमारे पिता, यदि वह ईश्वरता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? कि जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। हाँ। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन को जाकर हाँ। उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया हाँ। और वह शुद्ध हो गया। कितना सुंदर बात है प्रियो यहाँ पर। आखिर उसको समझाने के द्वारा, आपको अगर और भी कठिन काम बोला रहता, वो दास, वो भविष्यद्वक्ता, तो क्या आप नहीं मानता? प्रभु का दास बोलता तो नहीं मानता? मानता जरूर। और मानने के द्वारा कई लोगों को आज प्रियो पुण्य कमाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। हजारों सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, काफ़ी दूर तक लोग पैदल जाते हैं, नंगे पांव बिना चप्पल और भार उठा करके ढो करके जाते हैं, घूमते रहते हैं। माता पिता को क्या करते हैं लोग, और कांवर में लटका के वो घूमते रहते हैं। दुनिया का कितना काम करते हैं, प्रभु के लिए थोड़ा सा भी लोग जो है दुख उठाना नहीं चाहते। और प्रभु थोड़ी सी बात बोला कि दीन बनो, प्रभु के सामने आओ, और 7 बार डुबकी लगाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और जैसे 7वें बार डुबकी लगाया वैसे ही, और ये छोटे से लड़के का सा शुद्ध हो गया। कितना बड़ी बात है। फिर भी उसका मन में घमंड था, इसीलिए वो देने आया था। परमेश्वर को आप सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन वो दिल नहीं देना चाहता था, उसकी आराधना करना नहीं चाहता था। धन से उसकी सेवा करना चाहता था, लेकिन उसकी आराधना नहीं करना चाहता था। इसलिए, और ये मन की बात को एलीशा जानता है। वो ठीक तो होकर के जा रहा है, लेकिन वो वापस आकर के क्या दे रहा है? बहुत कुछ देना चाह रहा था। पढ़िए 15 पद में। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, हाँ। सुन, अब मैंने जान लिया है हाँ। कि समस्त पृथ्वी में इसराइल का छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। हाँ। इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ में कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। हाँ, नहीं लिया, इनकार ही करता रहा। क्यों? क्योंकि वो दे करके उसका प्रायश्चित करना चाह रहा है। पापों की प्रायश्चित के लिए आप कुछ भी दोगे तो प्रियो आपकी प्रायश्चित नहीं हो सकती है। लाखों लाखों तेल की क्या बहा देंगे तो भी होगा छुटकारा। मीका की किताब 6 अध्याय में आइए। मीका की किताब मेरे ख्याल से 6 अध्याय है। मीका 6 अध्याय 7 वचन। क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? बस, हाँ,
तो वो प्रायश्चित के लिए वो है नहीं है, उससे भी नहीं हो सकता। आभारी हृदय से प्रभु के पास आना है, आभारी मन से। और आखिर वो इनकार करते गया, तब उसने इतना बड़ा धनी व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति भी झुका। और पढ़िए उसका 17 पद, दूसरा राजा की किताब 5:17। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाएगा। हाँ, तब उसने इस बात के लिए ऋणी जीवन भर बना रहा कि मेरा प्रभु को मैं आराधना करूंगा। मैं जान गया मेरा सृष्टिकर्ता मेरा परमेश्वर है, और वही है जो उसी को मैं आराधना कर सकता हूँ। हम कुछ दे नहीं सकते हैं प्रिय, लेकिन हम जीवन भर उसकी आराधना में अगर हम मन दे दिया, सब कुछ दे दिया, हम उसका समर्पित हो गया, हम उस पर, तो हमारा सब कुछ प्रभु का हो जाएगा। खाली केवल पैसा देने से नहीं होगा, मन पूरा समर्पित हो गया है और लेकर के चला गया वापस। पर एक व्यक्ति है गेहजी, अपनी बड़ाई खोज रहा था और उसका कोड़ किसको लग गया? गेहजी को लग गया, पूरा कोड़ लग गया है। हाँ, इसीलिए उसने परमेश्वर पर घमंड नहीं किया। हमारा प्रभु पर घमंड करें, प्रभु की महिमा करें, इसलिए प्रभु ने हमें बनाया है। प्रिय भाई बहनों, हम इसी रीति से हम देखते हैं कि हमारा प्रभु ही है जिसको हम जानते हैं। ऐसा नहीं कि हम जानते बोल करके हमें ज्ञान से जानना है, परंतु प्रभु को और जैसे जानना चाहिए वैसे जानना है, पहचानना है। हम पढ़ते हैं वहाँ पर 1 कुरिन्थियों का 13 अध्याय में परमेश्वर क्या है, पढ़ दीजिए 1 पद से। 1 कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय 13 अध्याय का 1 पद से। 1 कुरिन्थी 13 अध्याय का 1 पद। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, हाँ, बहुत मैं सुंदर सुंदर मीठा मीठा बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल हूँ और झंझनाती हुई झांझ हूँ। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, हाँ, और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, हाँ, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हाँ। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपने देह जलाने के लिए दे दूं, हाँ, और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। हाँ, तो इस तरह से प्रियो कुछ भी लाभ नहीं है। तो प्रेम जो है उसको समझना है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रेम है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह को समझ लेना, उसमें बने रहना, वही हमारा घमंड है। ये यह मतलब नहीं कि मैं घमंड नहीं होकर के बोलूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन उसके जीवन को आचरण करना ही हमारा जीवन का मुख्य ध्येय है, मुख्य जीवन का स्रोत है। वही हमारा जीवन है। मसीह यीशु हमारा जीवन है, वही हमारा घमंड का विषय है। तो उसको जानना है, केवल शब्दों से नहीं परंतु पूरा जीवन से हमको जो है वो हमारा घमंड बन जाना है। तो ऐसे बातें हैं। प्रभु हमें तैयार करे, सहायता करे कि हम ऐसा जीवन बिता सकें और हमारा सचमुच में वो हमारा धर्म हो। और क्या हो, पढ़ दीजिए फिर से 1 कुरिन्थियों की पहली पत्री 1 अध्याय और 30 पद और 31 पद। परंतु उसी की ओर से तो मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, हाँ, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, हाँ, ताकि
बाकी जैसा लिखा है हाँ वैसा ही हो। जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। हाँ, प्रभु में घमंड करे। ये हमारा जीवन का होने से हम प्रभु का और घमंड हो जाएंगे, वो हमारा घमंड हो जाएंगे और हम उनका घमंड हो जाएंगे, गौरव हो जाएंगे। प्रभु हमें सहायता करे, प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिताजी, दयालु प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन में पवित्र वचनों के द्वारा आपकी उपस्थिति में हमें लेकर के आया, आपके पवित्र वचनों को दिया। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। वचनों की आप रक्षा रखवाली करें और हमें प्रभु जी वो घमंड में हमारा आप घमंड है ये बात हम समझ सके। किसी बात को घमंड करने का विषय नहीं है, हमारा आज प्रभु ही है जो हम कह सकते हैं और हमारे जीवन में पर दिखा सकते हैं कि वो हमारा घमंड है। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपने बरैक और बारूक का बारे में बताया, बारूक का जीवन को आपने दर्शाया। इन नाश होने वाला दिनों में प्रभु जी ये भी है, बारूक भी है, दुनियाई वस्तुओं के पीछे में और बड़ाई ढूंढ रहा है। ओ दयालु पिताजी, आज मनुष्य अपनी बड़ाई के लिए कितना कोशिश करने के लिए कोशिश करता है, परंतु प्यारे प्रभु जी वो बड़ाई प्रशंसा योग्य है जी। और बारूक और अनेक लोग चाहते हैं, विशेष करके प्यारे प्रभु जी नामान कोड़ी भी चाह रहा था, लेकिन उसका पाप का कोड़ के बदले में उसने अपना जीवन को उसने प्रभु की आराधना में बाकी समय बिताया। दयालु प्रभु जी, इसी रीति से हमें देखते हैं कि जीवन का स्वभाव जो मसीह यीशु में है, वो जीवन का स्वभाव जो पहला कुरिन्थी 13 अध्याय में है, वो स्वभाव को प्रभु जी आप हमारे जीवन में उंडेल दें और हम प्रभु जी लोगों को प्रेम दिखा सके। दयालु प्रभु जी, आपका जो स्वभाव क्या है, किससे आप प्रसन्न रहते हैं, इस बात को आपने प्रभु जी दिखाया। विशेष करके यिर्मयाह की किताब 9 अध्याय का 24 पद में आप किससे प्रसन्न रहता है। दयालु प्रभु जी, धर्म में, न्याय में और करुणा में आप प्रसन्न होता है। ऐसा स्वभाव जो मसीह यीशु ने खुद ऐसा जीवन बिताया है, इसके लिए हमें तैयार करें। दयालु प्रभु जी, यहाँ अगर मैं ठन और अच्छा बोलूँ, ठन आता हुआ पीतल हूँ, प्यारे प्रभु जी भविष्यवाणी कर सकूं, तो भी मैं प्रभु जी मेरे अंदर में कोई भलाई नहीं है। दयालु प्रभु जी, अगर मैं सब कुछ भी दे दूं तो भी ये शरीर और जलाए जाने के लिए भी दे दूं और प्रेम ना रखूं, तो ये भी ठनठनाता हुआ, ये बेकार की बातें हैं। स्वर्गीय पिताजी, इसीलिए हमें सिखाए कि आपसे हमें प्रभु जी और अधिक प्रेम कैसे कर सके, और अधिक प्रभु जी आप हमारा और जीवन में आप कह सके कि ये मेरा घमंड है, ये मेरा घमंड है प्रभु जी, और हम बन जाएं आपका प्रभु जी, हम ज्वेल्स बन जाएं, आपका मोती बन जाएं, यही हमारी प्रार्थना है। दया करें, अनुग्रह करें, प्यार प्रभु जी वचन की रक्षा करें, आगे बढ़ने में सहायता करें। थोड़ा प्रशंसा मान महिमा दे देते हैं। इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की मीठी गहरी सहभागिता हमारे साथ और सारे विश्वासियों के साथ सदा सर्वदा होता रहे, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। सप्ताह में मंगलवार के दिन में शाम को प्रभु के दास भाई साइरस लाल अजमेर से बाइबल स्टडी दे रहे हैं, उनको आप जरूर सुनिए। और शुक्रवार के दिन जीके जॉनसन भाई वो भी बाइबल अध्ययन दे रहे हैं, तो उनको भी आप लोग ज़रूर उसमें अटेंड होइए। और बीच बीच में प्रभु की इच्छा हो तो जूम मीटिंग में हम लोग और फैमिली प्रेयर लेते रहेंगे और समय अनुसार। इसमें भी आप लोगों को जब लिंक दिया जाता है तो ज़रूर जुड़िएगा। और भी प्रभु के कोई दास लोग अगर वचन देंगे तो उसमें भी गुरुवार के दिन में सेवा हो सकेगी। आइए हम लोग सारी बातों के लिए हम प्रार्थना में याद रखें और इसमें जुटे रहें।
प्रभु सहायता करे। फिर से जय मसीह की। जय मसीह।